हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बच्चों से भरी चलती स्कूल बस का स्टीयरिंग निकल गया। चलती स्कूल में बस का स्टीयरिंग निकल गया। यह हादसा रियासत तेलंगाना के जिले यादाद्री भोंगीर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोतुगुर मंडल मुस्तखिर में वाक़े सेंट एंस स्कूल की बस में तलबा को सवार करके स्कूल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दुपल्ली मौजा के पास अचानक बस का स्टीयरिंग उखड़कर ड्राइवर के हाथ में आ गया और बस बेकाबू हो गई। इस वक्त बस में 17 कमसिन बच्चे सवार थे। इनमें से 22 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तहम किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर बच्चों के माँ बाप ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के कागजनगर टाउन की एक मस्जिद में शरंगेजी का वाकया। आसिफाबाद जिले के कागजनगर टाउन की एक मस्जिद में नामालूम शरपसंदों ने लीमू और कुमकुम रख दिया, जिससे मुकामी मुसलमानों में काफी बेचैनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक कागजनगर की मस्जिद तैयबा में जुमेरात के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान शरपसंदों ने यह हरकत की। ज़ोहर की नमाज के लिए जब मुअज्जिन मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने मस्जिद के अंदर लीमू और कुमकुम देखा और मस्जिद कमेटी को इसकी इत्तला दी। मस्जिद के सदर अब्दुल साजिद और दीगर जिम्मेदारान ने कागजनगर MIM के सदर अब्दुल मुबीन को इस वाक़े की इत्तला दी। मजलिस के सदर अब्दुल मुबीन ने मौके पर पहुंचकर DSP CI को इत्तला दी। इस दौरान मस्जिद कमेटी के सदर अब्दुल साजिद और ज्वाइंट सेक्रेटरी तमीजुल हक ने DSP और CI से नुमाइंदगी करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर मुअज्जिन साहब ने पुलिस में बयान भी दर्ज कराया कि गुज़िश्ता जुमे को भी लीमू और कुमकुम रखा गया था। कागजनगर DSP करुणाकर और दीगर पुलिस ओहदेदार मस्जिद के सामने लगे CCTV को चेक किया और पुलिस शरपसंदों की निशानदही कर रही है। दरियासना मजलिस के सदर अब्दुल मोमिन ने पुलिस से मुतालबा किया कि मस्जिद में ऐसी गलत हरकतें करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। DSP करुणाकर ने कागजनगर के मुसलमानों से अमन से रहने की अपील की और तैयबा मस्जिद के करीब पुलिस की सख्त तैनाती की गई। TRS पार्टी टाउन के सदर मुस्तफ़ा हुसैन, M जॉइंट सेक्रेटरी आबिद कादरी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन, शमशाबाद एयरपोर्ट में 35 से ज़ायद फ्लाइट्स मनसूख। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने की वजह से इसका असर फ्लाइट्स पर पड़ा है। हिंदुस्तान भर के एयरपोर्ट्स के फ्लाइट्स को मनसूख करना पड़ रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, कोचीन, तिरुपति और दीगर एयरपोर्ट्स के फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया। राम मोहन नायडू, मरकजी वजीर सिविल एविएशन ने तमाम एयरपोर्ट्स के हुक्काम को हिदायत दी है कि मुसाफिरीन को खाना, पानी और क़याम की तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठीक होने के बाद ही फ्लाइट्स उड़ान भर सकती हैं। तब तक मुसाफिरों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। तेलंगाना ग्रुप 2 एग्जाम पोस्टपोन, दिसंबर में मुनक्किद करने पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐलान। बिलाखिरकार रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तलबा के शदीद एहतजाज के बाद ग्रुप 2 एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए 7 और 8 अगस्त को होने वाले ग्रुप 2 के तहरीरी एग्जाम्स को मुलतवी करने का ऐलान किया है। अभी एग्जाम दिसंबर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया। एक बयान में कहा गया है कि ग्रुप 2 एग्जाम्स की नई तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि बेरोजगार गुज़िश्ता एक महीने से ग्रुप 2 को मुलतवी करने के साथ साथ इसकी जायदादों की तादाद में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया और अपने एहतजाज का इजहार किया। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अशोकनगर और दिलसुख नगर में बेरोजगारों ने मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज और धरने दिए। हाल ही में शहर हैदराबाद के अशोकनगर में नौजवानों ने देर रात एक जबरदस्त एहतजाज किया और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का भी मुहासरा करने की कोशिश की थी। नौजवानों के एहतजाज को देखते हुए कांग्रेस हुकूमत ने एग्जाम मुलतवी कर दिया है। बताया जाता है कि ग्रुप 2 में कुल 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन जायदादों के लिए 5,51,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। बेरोजगार नौजवानों का मुतालबा है कि इम्तिहान मुलतवी करने के साथ जायदादों में इजाफा किया जाए और इसे 2,000 तक कर दिया जाए। मच्छर की ज्यादा अफजाइश के मुकामात की निशानदही की जाए, JHMC कमिश्नर ने कहा। शहर में वायरल बुखार के केसेस में इजाफे के पेश नज़र JHMC कमिश्नर अमरापल्ली कट्टा ने ओहदेदारों को मच्छर की ज्यादा अफजाइश के मुकामात की निशानदही करने और इसके तदारुक के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। निस ओहदेदारों को शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा थिएटर्स में टॉयलेट्स की सफाई का मुआयना करने और फायर सेफ्टी को यकीनी बनाने और सर्कल वारी रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी गई। नाक़िस सड़कों और मैनहोल्स की शिकायत के लिए खुसूसी पोर्टल कायम किया जाए, तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि सड़कों की निगहदाश्त, फुटपाथ पर कब्जों और ड्रेनेज मैनहोल्स के बारे में आवाम को शिकायत का मौका फराहम करने के लिए खुसूसी ऐप, सॉफ्टवेयर या पोर्टल तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एक समाजी कारकुन की जानिब से दायर की गई मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर यह हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने रोड सेफ्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तय करदा गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
और दिगर इदारे सड़कों की निगहदाश्त और मरम्मत के सिलसिले में अपने फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हैं। दरख्वास्त गुज़ार ने नाक़िस सड़कों के अलावा खुले मैनहोल्स का जिक्र किया, जिनके सबब अवामी ज़िंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। अदालत को हालिया अरसे में खुले मैनहोल्स के नतीजे में पेश आई अमवात की तफसीलात हवाले की गई। अदालत को बताया गया कि बास इलाकों की सड़कों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी महकमे इमारत व शवारी की है। एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की जानिब से हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने 31 जुलाई को आइंदा समाअत मुकर्रर करते हुए हुकूमत को हिदायत दी है कि वो सड़कों की मरम्मत और मैनहोल्स की निगहदाश्त के लिए इक़दाम करे। नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देने के खिलाफ तेलंगाना पुलिस का इंतबाह। जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में 16 साल लड़के ने बर्ख रफ्तारी से कार चलाते हुए टक्कर दे दी, जिसकी वजह से एक शख्स हलाक और दिगर 3 जख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस ने लड़के और इसके बाप यानी कार के मालिक के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद अज़ां तेलंगाना पुलिस के ट्वीट पर एक पोस्ट करते हुए वाज़ेह किया गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देने से परहेज किया जाए। इंतबाह दिया गया है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देने वाले गाड़ी मालिकीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा गया है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देने से न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि दूसरों के खानदान को भी खतरा लाहक हो सकता है। ट्विटर पैगाम में यह भी लिखा गया है कि बच्चों पर नजर रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। ज़राई कर्ज की मुआफ़ी के ऐलान पर रियासत भर में किसानों का जश्न। किसानों के ज़राई कर्ज की मुआफ़ी के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के फैसले के बाद तेलंगाना भर में किसान जश्न मना रहे हैं। हुकूमत ने हालांकि 15 अगस्त तक इन कर्जदात की मुआफ़ी का वादा किया था, ताहम वादे से बहुत पहले ही कर्ज की मुआफ़ी का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में किसानों ने अपने खेतों में पहुँच कर हुकूमत के ऐलान पर मसर्रत का इजहार किया और एक दूसरे में मिठाइयाँ भी तकसीम की। मुख्तलिफ अज़ला में कांग्रेस कायदीन ने किसानों के साथ रैलियाँ भी निकाली और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। कई अज़ला में किसानों ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ज़राई कर्ज की मुआफ़ी का ऐलान करते हुए एक तारीखी फैसला लिया है जिसे वो फरामोश नहीं कर सकते। किसानों के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कारकुन भी इस जश्न में शामिल हो गए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से पहले जो वादा किया था, इस पर मुकर्रर वक्त से पहले ही अमल आवरी को यकीनी बनाया गया। कई अज़ला में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल भी किसानों के जश्न में शामिल हो गए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। कांग्रेस कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस फैसले पर मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने यह अहम फैसला करते हुए मुल्क में एक नज़ीर कायम की है। कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में भी बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। कांग्रेस कारकुन राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की तायद में नारे भी लगा रहे थे। बीआरएस दौरे हुकूमत में किसानों को 1 लाख करोड़ से ज़ायद की इमदाद। बीआरएस के रुकन असम्बली साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में किसानों को 1,20,005 करोड़ रुपए की माली मदद की गई, जो मुल्क की तारीख में ऑल टाइम रिकॉर्ड है। हरीश राव ने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किसानों की फलाह और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किया है। 2 मरतबा किसानों के खर्च मुआफ़ किया है। रईतु बंधु, रईतु बीमा जैसी स्कीमात को मुतारिफ कराते हुए किसान खानदानों को मालियाती भरोसा दिलाया। नए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए कई एकड़ नई अराजी को ज़ेर काश्त से लाया है। 24 घंटे मियारी बरखी सरबराह की गई। बीआरएस के दौरे हुकूमत में किसानों को बादशाह घर का मौक़ूफ़ हासिल था। बीआरएस के 9.5 साल दौरे हुकूमत में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की रास्त तौर पर माली इमदाद की गई है। रईतु बंधु स्कीम के तहत 69 लाख किसानों को 72,972 करोड़ रुपए अदा किए गए। 11,000 किसान खानदानों को रईतु बीमा स्कीम के तहत 6,488 करोड़ रुपए अदा किए गए। 2 मरतबा खर्च मुआफ़ी स्कीम के तहत 29,144.61 करोड़ रुपए खर्च मुआफ़ किया गया। किसानों की दीगर फलाही स्कीमात के तहत 11,401 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस तरह के केसीआर के दौरे हुकूमत में किसानों की फलाह और बहबूद पर 1,20,005 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो मुल्क की तारीख में ऑल टाइम रिकॉर्ड है। हैदराबाद के मदीना सर्कल के करीब एक शोरूम में आतिशदगी का वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शोरूम में आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपए मालियत के मलबूसात खाकिस्तार हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से पहले नायब होटल से मुत्तसिल इमारत की दूसरी मंजिल पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह नायब होटल से मुत्तसिल एक कपड़ों के शोरूम में दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल पर पूरी तरह फैल गई। इस रास्ते से गुजरने वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की अनखरीब इजराई, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अनखरीब नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड जारी करने की तैयारी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने किसानों से वादे की तकमील करके पहले मरहले में 1 लाख तक का खर्च माफ़ कर दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने किसानों का इजलास मुनक्किद करके रईतु भरोसा स्कीम पर अमलावरी पर तजावीज़ हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अनखरीब राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की इजराई के लिए गाइडलाइंस तय करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम बड़े ज़ेर इल्तवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स आइंदा साल के अख्ताम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 93,000 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन फसलों का सैराब नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि मरकजी उहदेदारों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और बैरेजेस की तामीर में नकाइस की निशानदही की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तमाम इंतखाबी वादों की तकमील में संजीदा है।
ट्रक ड्राइवर को गाली देने और थप्पड़ मारने पर जेडीमेटला पुलिस अफसर का तबादला। तेलंगाना पुलिस ने लारी ड्राइवर से हाथापाई और बदसलूकी करने के बाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का तबादला कर दिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जेडीमेटला ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त की गई जब अपोजिशन बीआरएस कायद केटीआर ने एक वीडियो को पोस्ट किया जिसमें तेलंगाना डायरेक्टर जनरल पुलिस पर जोर दिया कि वो पुलिसमैन के रवैये को तब्दील करने के लिए क्लासेस का एहतमाम करें। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए देखा गया और उन्होंने इस ड्राइवर के खिलाफ गैर शाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल किए। ये कौन सी जबान है? क्या इनके इस रवैये को कबूल किया जा सकता है? बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने डीजीपी से ये बात पूछी। केटीआर ने कहा कि बराए मेहरबानी ये बात याद रखें कि पुलिस एहलकार और ओहदेदारों को अवाम तनख्वाहें अदा करते हैं। मेरा ट्वीट करना सिर्फ एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया पर कई वीडियोस को देख चुके हैं जिसमें पुलिस जवानों और ओहदेदार आम शहरियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक इख्तियार करते दिखाई देते हैं। साबिक वज़ीर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसे पुलिस एहलकारों के रवैये को तब्दील करने के लिए मुनासिब कार्रवाई का एहतमाम किया जाएगा जो आम शहरियों से डायरेक्ट रब्त में रहते हैं। बीआरएस कायद के ट्वीट पर तेलंगाना पुलिस ने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि दरअसल ये वाक़या जेडीमेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। जिम्मेदार ऑफिसर का इस पीएस से तबादला कर दिया गया है। पुलिस 24 घंटे 7 दिन अवाम की खिदमत के लिए पाबंद अहद है। पुलिस ने यह बात कही। कबल अज़ीं केटीआर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार को एक ट्रक ड्राइवर को तमाचा रसीद करते हुए और इसे गाली गलौज करते हुए दिखाया गया है। दिल्ली से अमेरिका जाने वाले तैयारे की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से अमेरिका जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई जिसके बाद तैयारे ने रूस में इमरजेंसी लैंडिंग की। जुमेरात की रात एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एयर इंडिया की परवाज़ AI-183 जो दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, तकनीकी खराबी की वजह से इसका रुख रूस के क्रास्नोयार्स्क बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारे ने बाहिफाजत लैंडिंग की। इस तैयारे में जुमला 225 मुसाफिरों के साथ साथ अमले के 19 अरकान सवार बताए गए हैं। मुसाफिरीन को अमेरिका रवाना करने के लिए दूसरी परवाज़ का इंतजाम किए जाने की इत्तलात हैं। हिंदुस्तानी शेयर मार्केट में मचा कोहराम। महज 6 घंटे में सरमायाकारों को हुआ 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। शेयर बाजार में आज का दिन सरमायाकारों के लिए कहर आमेज साबित हुआ। चार तरफ बकवाली के सबब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तकरीबन 1% का सवाल आया और इसकी कई वजूहत बताई जा रही हैं। आइंदा हफ्ते मरकजी बजट से पहले सरमायाकारों के जरिए मुख्तलिफ शोबों में मुनाफा वसूली किए जाने के सबब मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। कमज़ोर आलमी इशारों ने भी घरेलू बाजार में गिरावट को हौसला बख्शा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निफ्टी 50 जहां 270 पॉइंट्स या 1.09% की गिरावट के साथ 24,530.90 पर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स 739 पॉइंट्स या 0.91% की गिरावट के साथ 80,604.65 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में फहरिस्त बंद फर्मों का मजमूई मार्केट कैप गुज़िश्ता सेशन के तकरीबन 454.3 लाख करोड़ रुपये से घटकर तकरीबन 446.3 लाख करोड़ रुपये रह गया, जिससे सरमायाकारों को एक ही सेशन में तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। काबिल जिक्र के अमेरिकी सदारती ओहदे की दौड़ के नताइज से मुताल्लिक़ बढ़ती गैर यकीनी के दरमियान जुमे के रोज़ दुनिया भर के बाजारों में मायूसी देखने को मिली। इसके अलावा दिन में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हिंदुस्तानी एयरलाइंस तक वसी असर देखने को मिला है। लंदन में स्टॉक मार्केट ने मुश्किल हालात को देखकर कारोबार ही बंद कर दिया। कश्मीर के कुपवाड़ा के कई जंगलात में लगी आग, इधर उधर भागे जंगली जानवर। अभी अभी ये खबर सामने आई है कि शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा के दौरा इफ्तिदा इलाका कन्नाह की जंगलात में ज़बरदस्त आग लग गई है। आपको बता दें कि आग की इस नंगानाज में जंगली जानवरों की जान खतरे में पड़ गई और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कन्नाह इंतजामिया, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, महकमा जंगलात, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस और सुलेमान गाँव के लोग मौके पर पहुँच गए और आग बुझाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चिकन मटन खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस बड़े शहर में बंद होने वाली है गोश्त की दुकानें। भजन लाल हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहत पूरे जयपुर से गैर कानूनी गोश्त की दुकानें हटा दी जाएंगी। न सिर्फ गोश्त की दुकानें बल्कि गैर कानूनी मज़बह खाने भी बंद कर दिए जाएंगे। ये फैसला ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में किया गया है। अब दारुल हुकूमत में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता गोश्त की दुकानों पर ही गोश्त फरोख्त किया जा सकेगा। जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला किया है कि गैर कानूनी गोश्त की दुकानों को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा गोश्त की दुकान पर यह भी लिखना होगा कि यह हलाल है या झटका। जयपुर शहर में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस को बंद करने का भी फैसला किया गया है। इस तरह जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गैर कानूनी गोश्त की दुकानों और मज़बा खानों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। क़वानीन पर अमल करते हुए हर गोश्त की दुकान को अपनी दुकान पर लिखना होगा कि यहाँ झटके का गोश्त मिलता है या हलाल का गोश्त, ताकि किसी के जज्बात मजरू ना हो। दरअसल शहर में गोश्त की गैर कानूनी दुकानें बड़े पैमाने पर चल रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। ये भी वाज़ेह किया गया है कि जिन दुकानों के पास अब कमर्शियल लीज होगा, सिर्फ इन्हें ही गोश्त की दुकानें खोलने का लाइसेंस दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर, स्कूल से दूरी और गोश्त की दुकान चलाने से मुताल्लिक़ तमाम उसूलों पर अमल न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मरकजी हुकूमत दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा दिल्ली की तरक्की पर खर्च नहीं करती, आतिशी ने कहा। दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से दिल्ली को कुछ नहीं मिलता और मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की तरक्की के लिए दी जाने वाली रकम को रोक दिया है। आतिशी के मुताबिक मरकजी हुकूमत अपना बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही है। यह बजट किसके पैसों से तैयार हुआ? यह अवाम और रियासती हुकूमतों के पैसे से बनाया गया है, जिससे इन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। दिल्ली के लोगों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली हुकूमत को जाता है, जिसमें GST, वैट और दीगर चीजें शामिल है। आतिशी ने कहा, पिछले साल के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली हुकूमत को 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला था, जिसे दिल्ली की तरक्की के लिए खर्च किया जाना है, जिसमें दिल्ली हुकूमत दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे बिजली फराहम करने, महल्ला क्लिनिक बनाने, बच्चों के लिए स्कूल बनाने, पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने, दिल्ली में मुतारिफ कराई जा रही महल्ला बसों, नई फ्लाईओवर्स और दीगर सहूलियात पर पैसा खर्च करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने मरकजी हुकूमत को इनकम टैक्स के तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा GST का एक हिस्सा मरकजी हुकूमत को भी जाता है, जिसके मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स मरकजी हुकूमत को दिया गया। मजमूई तौर पर दिल्ली के लोगों ने मरकजी हुकूमत को 2,32,000 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है। आतिशी ने मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दिल्ली के लोग मरकजी हुकूमत को इतना टैक्स देते हैं तो मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के लिए कितना पैसा खर्च किया है? जवाब है 0। आतिशी ने कहा, मरकजी हुकूमत ने इस टैक्स से दिल्ली के लोगों के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। अगर हम बड़े टैक्स दहिंदगान की बात करें तो मुंबई से 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भी मरकजी हुकूमत को जाता है। जब महाराष्ट्र इतना टैक्स अदा करता है तो इसे 54,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बेंगलुरु के बारे में बात करें तो ये भी दिल्ली के बराबर 2 लाख करोड़ रुपए की रकम मरकजी हुकूमत को देता है, जिसके बदले में कर्नाटका को 33,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलता। आतिशी ने कहा कि इस बार दिल्ली के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें इनकी हक की रकम मिलनी चाहिए। अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान के साथ जो कुछ होता था, अब दिल्ली के लोगों के साथ किया जा रहा है। इस बार दिल्ली के लोगों को मरकजी हुकूमत से 10,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए ताकि तरक्याती कामों में मजीद तेजी लाई जा सके। यह हुकूमत हिंद के पूरे बजट का 0.25% है। हमने कहा कि दिल्ली इनकम टैक्स में जो हिस्सा देता है, ये इसका सिर्फ 5% है। जो बाइडेन जल्द सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर सकते हैं। रवां साल होने वाले सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए बढ़ते दबाव के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन जल्द अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे। रवां साल नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मौजूदा सदर जो बाइडेन उम्मीदवार हैं। ताहम मुखालिफिन समेत इनके साथियों और जमात की जानिब से इन पर इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब के लिए सयाहती वीज़ों का जल्द आगाज़। सऊदी वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि टूरिस्ट वीज़ों का इजरा 1 महीने बाद शुरू कर दिया जाएगा। रवां बरस की पहली शेष माही में 60 मिलियन के करीब सयाह मुमलिकत आए, जिन्होंने 150 अरब रियाल के करीब खर्च किया। मुकामी मीडिया के मुताबिक वज़ीर सयाहत अल खतीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि कौमी मुआशी पैदावार में सयाहती शोबे का 3% हिस्सा है, जबकि साल 2019 में आलमी सतह पर इसका तनासुब 10% था। उन्होंने मज़ीद कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खुसूसी हिदायत पर इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली तौर पर काम किया गया। इस वक्त हमारे पास काफ़ी तरबियत याफ्ता नौजवान मौजूद हैं जो इस शोबे में मुमलिकत के विजन 2030 के हदफ के हुसूल की राहें आसान बनाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर सयाहत ने जोर देते हुए कहा कि G20 के ममालिक में सऊदी अरब का शुमार तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले मुल्क में किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि साल 2024 के आधे में मुल्क की मईशत में सयाहत के शोबे के जरिए 5% आमदनी में इजाफा हुआ। इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए बाकायदा सयाहती फंड कायम किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।